नमस्कार दोस्तों। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 35, देवता सरिता। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अग्नि को बुलाता हूँ। मैं अपनी रक्षा के लिए मित्र और वरुण को यहाँ बुलाता हूँ। मैं संसार के सभी प्राणियों को विश्राम देने वाली रात को बुलाता हूँ। मैं अपनी रक्षा के लिए सविता को बुलाता हूँ। सविता का मतलब है सूर्य देव। सविता का रथ सोने का है। वे अंधकार से भरे आकाश में बार बार भ्रमण करते हुए, भ्रमण का मतलब है घूमते हुए, देवों और मानवों को अपने अपने कर्मों में लगाते हुए सभी लोगों की यात्रा करते हैं। सविता देव प्रातः काल से मध्यांश तक, सविता का मतलब है यहाँ पे सूर्य देव। तो सूर्य देव प्रातः काल से, प्रातः काल का मतलब है सुबह से, मध्यांश तक, मध्यांश का मतलब है दोपहर तक। तो सविता देव प्रातः काल से मध्यांश तक उन्नत मार्ग से और मध्यांश से संध्या तक यानी दोपहर से शाम तक यानी संध्या तक अवनत मार्ग से चलते हैं। अवनत का मतलब होता है झुका हुआ या अस्त होता हुआ। यज्ञ के योग्य सूर्य देव सफेद घोड़ों की सहायता से चलते हैं। वे समस्त पापों का नाश करते हुए दूर देश में यज्ञ में आते हैं। यज्ञ के योग्य एवं रंग बिरंगी किरणों वाले सविता अपने तेज से लोगों में व्याप्त अंधकार को नष्ट करने के लिए स्वर्ण मूर्तियों से सुशोभित एवं सोने की कीलों वाले विशाल रथ पर सवार हुए हैं। सूर्य के सफेद पैरों वाले घोड़े सोने के जुए वाले रथ को खींचते हुए मनुष्यों को विशेष रूप से प्रकाश देते हैं। मनुष्य एवं सारा संसार प्रकाश के लिए सूर्य देवता के समीप जाता है। यज्ञ के योग्य एवं रंग बिरंगी किरणों वाले सविता अपने तेज से, सविता का मतलब है सूर्य देव, तो यज्ञ के योग्य एवं रंग बिरंगी किरणों वाले सविता यानी सूर्य देव अपने तेज से लोकों में व्याप्त अंधकार को यानी कि अंधेरे को नष्ट करने के लिए स्वर्ण मूर्तियों से यानी सोने की मूर्तियों से सुशोभित यानी सजे हुए एवं सोने की कीलों वाले विशाल रथ पर सवार है। विशाल का मतलब बड़े रथ पर सवार है। सूर्य के सफेद पैरों वाले घोड़े सोने के जुए हुए रथ को खींचते हुए मनुष्य को विशेष रूप से प्रकाश देते हैं। मनुष्य एवं सारा संसार प्रकाश के लिए सूर्य देव के समीप आता है यानी कि उनके पास आता है। स्वर्ग आदि 3 लोक है। इसमें स्वर्ग लोक और भूलोक 2 सूर्य के अधिकार में हैं। एक आकाश लोक यमराज के घर जाने का मार्ग है यानी कि रास्ता है। जिस प्रकार आणी नाम की कील के ऊपर रथ टिका रहता है, उसी प्रकार चंद्रमा आदि नक्षत्र सूर्य का सहारा लिए हुए हैं। जो सूर्य के विषय में जानते हैं वे बोले, गंभीर कंपन वाली, कंपन का मतलब है वाइब्रेट वाली, तो गंभीर कंपन वाली, सबको प्राण देने वाली और सरलता से सब जगह पहुंचने वाली सूर्य की किरणें आकाश आदि 3 लोकों में फैली हुई है। यह कौन बता सकता है कि इस समय सूर्य कहाँ है? सूर्य की किरणें किस स्वर्गलोक में विस्तृत है यानी कि फैली हुई है? सूर्य ने पृथ्वी की 8 दिशाएं, प्राणियों के 3 लोक और 7 नदियों प्रकाशित की है। सोने की आंखों वाले सूर्य द्रव्य देने वाले यमराज को उत्तम यानी कि बढ़िया धन देते हुए यहाँ आवे। हाथों में सोना लिए हुए एवं विविध पदार्थों को देखते हुए सूर्य आकाश और धरती दोनों लोकों में जाते हैं। वे रोगों को दूर भगाते हैं, उदय होते हैं और अंधकार को नष्ट करते हैं यानी कि अंधेरे को नष्ट करते हैं और प्रकाश को लेकर सारे आकाश को व्याप्त करते हैं। व्याप्त का मतलब भर देते हैं या फैला देते हैं। तो प्रकाश को लेकर सारे आकाश को व्याप्त करते हैं। हाथों में सोना लिए हुए प्राणदाता यानी प्राण का जो दान देते हैं, हाथों में सोना लिए हुए प्राणदाता, अच्छे नेता, सुख और धन देने वाले सविता यानी सूर्य देव यज्ञ में सामने से आवे। सूर्य देव प्रति रात्रि यानी हर दिन रात्रि में स्तुति सुनकर यानी प्रार्थना सुनकर यातुधानों का मतलब है यहाँ पे दानव या असुर, यातुधानों और राक्षसों को यज्ञ से निकालकर स्थित हुए हैं। हे सविता यानी हे सूर्य देव, आकाश में तुम्हारा मार्ग निश्चित यानी तुम्हारा रास्ता निश्चित है, धूल रहित है यानी धूल के बिना है एवं भली प्रकार बनाया गया है। तुम उसी मार्ग से आकर आज हमारी रक्षा करो यानी सुरक्षा करो। हे देव, हे अग्निदेव,
हमारी बातें देवताओं तक के पहुंचा दो। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 35 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।